मेहता का उल्टा चश्मा। आइए ना ममता जी, आइए भाई, देखिए कौन आया है। हो आइए आइए आइए, क्या बात है। गुड इवनिंग। आप बैठिए और पहले ये बताइए कि आप क्या लेंगे, कॉफी, जूस या फिर एटीएम स्पेशल ग्रीन टी? नहीं कुछ नहीं, वो यार फाइन। थैंक यू सो मच। बहरहाल ये बताओ कि कैसा रहा बॉस के साथ पहला दिन? बहुत अच्छा रहा और मेरा उनके साथ में अच्छा ट्यूनिंग हो गया, अच्छा दोस्ती भी हो गया। और कल रात को वो हमारे यहाँ पर डिनर के लिए भी आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। और एक्चुअली उन्हें ना ऑथेंटिक गुजराती खाना ही खाना है। सो आई थॉट अंजलि भाभी, आपको तो गुजराती खाना बनाना आता ही होगा ना? बबीता जी, आप गलत जगह आ गई। भिक्षुक के घर में भिक्षा नहीं मिलती। मतलब भाई गुजराती खाना होता है बड़ा मसालेदार, बड़ा स्वाद वाला, बड़ा टेस्टी, और इस घर में ऐसे खाने का प्रवेश वर्जित है। अंजलि, मजाक कर रहा हूँ भाई। तो अंजलि भाभी बताइए ना, आपको वैसे टिपिकल गुजराती खाना बनाना आता है क्या? मतलब जो खाते ही अय्यर का बॉस खुश हो जाए। बबीता जी, मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता। सोसाइटी में किसी को गुजराती खाना बनाना नहीं आता है, अब हम क्या करें? अरे होटल से मंगवा लो बबीता जी, वेरी सिंपल। अरे नहीं मेहता साहब, मेरे बॉस को घर का बना हुआ गुजराती खाना ही खाना है। अच्छा आइडिया, बबीता जी आप ना रेसिपी बुक में देख के बना लीजिए। नहीं अंजलि भाभी, वो सब तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। यस अभी क्या करें हम लोग? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप लोग आराम से बैठिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। कॉफी पीते पीते सोचते हैं कि क्या हो सकता है। I just get it, please sit no। आई। तो समस्या तो भाई ये है, हैं? अरे मेहता साहब छे के घर में। बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग यहाँ? आओ भाई आओ, बैठो जी, बैठो। ले बोलो, मैं तो मेहता साहब से ऐसे गप्पे लड़ाना आया था, आप दोनों भी इधर मिल गए। अभी खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठ के गप्पे लड़ाएंगे हम 5। चल, पांचवा कौन? अंजलि भाभी। अरे हाँ। और अय्यर भाई, आपने अपने दोस्त को बोल दिया? हाँ बता दिया। क्या बात है, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे यार, आज तो आप मतलब कमाल है, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। कुछ भी पूछो, नहीं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। यार क्या बात है भाई, कुछ तो बताओ। अच्छा बबीता जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका हल यूं ढूंढ दूंगा। जेठालाल, प्रॉब्लम तुम्हारे बद का नहीं है। चलो हाश, आपके इस वाक्य से एक बात तो पता चली कि कुछ तो प्रॉब्लम है। बताइए बबीता जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। जेठालाल, तुमको बताने का कुछ फायदा नहीं है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम नहीं दे सकता है। यार भाई ये गलत है। अरे मैं एग्जाम दूं उसके पहले ही आप डायरेक्ट मुझे फेल कर रहे। अरे मैं कच्ची मारू हूँ और दुनिया में ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल एक कच्ची मारू के पास ना हो। बताइए बबीता जी, बताइए, मैं आपको वचन देता हूँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका हल मैं यूं ढूंढ निकालूंगा। जेठालाल, बिना सोचे सुने समझे वचन दे रहे हो कि ऐसा ना हो कि बाद में वचन निभा ना पाओ। अरे हो ही नहीं सकता मेहता साहब। बबीता जी बताइए, बेझिझक होके बताइए। जेठा जी, अय्यर के बॉस हमारे घर में डिनर पे आने वाले हैं। और उनकी एक ही फरमाइश है, उनको गुजराती खाना खाना है। ले तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम ये है जेठा जी कि मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता है। अरे क्या बात कर रहे हो बबीता जी आप? याद है आपको वो मेरे दोस्त अमेरिका से आए थे, चंदू भाई, ईशानी भाभी, तभी आपने तो मेरे घर पे आके सारा गुजराती खाना बनाया था। हाँ जेठा जी, पर वो ऑथेंटिक गुजराती खाना नहीं था। और अय्यर के बॉस काफी सालों तक अहमदाबाद में रह चुके हैं, तो उनकी एक ही ख्वाहिश है कि उनको ऑथेंटिक टिपिकल गुजराती खाना खाना है। That's it। ऑथेंटिक जेठालाल, ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट वाला गुजराती खाना, जैसा गुजराती घरों में बनता है वैसा, उसे कहते हैं ऑथेंटिक। और वैसा खाना मुझे बनाना नहीं आता है। ये प्रॉब्लम है, तुम बना सकते हो गुजराती खाना। हाँ जेठा जी, आपको सच में गुजराती खाना बनाना आता है? हाँ रियली? हाँ। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक
बबीता जी उसमें थैंक यू क्या? जेठालाल बिना सोचे समझे हाँ मत करो, ऑथेंटिक टेस्ट वाला गुजराती खाना बनाना है। मेहता साहब मैं आपका टेंशन समझ सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं दया को पूछ पूछ के सब सीख लूंगा भाई। जेठालाल क्या सोच रहे हो भाई? सुना ना, ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाना है। हाँ हाँ सुना सुना, वो सुन के ही मैंने हाँ बोला ना। तो मतलब आप जेठालाल गड़ा जी आप ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाएंगे? हाँ सुबह की बात याद है ना? अरे वो सुबह की बात याद करके ही तो मैं बोल रहा हूँ। सुबह बापूजी ने क्या कहा था कि हर इंसान को दूसरे इंसान की हर हाल में मदद करनी चाहिए, और यहाँ तो दो इंसान है, तो मुझे तो डबल मदद करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड जेठा जी, आपको नहीं पता कि आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। अरे मैं क्या? एटीएम स्पेशल कॉफी तैयार। थैंक यू लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जेठा भाई आप कब आए? जेठा जी अभी अभी आए हैं और आते ही उन्होंने हमारा सारा टेंशन दूर कर दिया। जेठा जी मुझे गुजराती खाना बनाने में मदद करेंगे एंड आई एम सो रिलीव्ड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खिचू खिचू याद है ना जेठालाल? ये क्या बना है? खिचू? लेकिन पापा टेस्ट बहुत ही अजीब है। अरे टप्पू टेस्ट अजीब क्या है? इसमें तो टेस्ट ही नहीं है जेठालाल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? थोड़ा चकर रहा हूँ बाबूजी। अरे हम सब तुझे बोल रहे हैं ना कि ठीक से नहीं बना है, तुझे हमारी बात पे भरोसा नहीं। तू जा, क्या बढ़िया खिचू बनाया था तुमने। अच्छा है ना, तो बताओ ना इनको। बता दूं? नहीं रहने दो। एक मिनट तारक, आपने जेठा भाई के हाथ का खिच्चू कब खा लिया मुझे बताए बगैर? अब बताओ। बताइए। अरे अंजलि वो बहुत पुरानी बात। एक बार जब तुम बाहर गई हुई थी ना, उस वक्त जेठालाल का मैं कुछ बनाता हूँ आपके लिए, तब बनाया था और इतना बढ़िया बनाया था। क्या स्वाद था उसका, मैं जिंदगी भर वो स्वाद भूल नहीं सकता। अच्छा जेठालाल एक बात बता, तुमको कौन कौन सा गुजराती डिश एकदम प्रॉपर बनाने को आता है? सब जो बोला वो सब। ओहो क्या बात है, वाह। मर गया जेठालाल, मर गया। बबीता जी अब तो आपको मेरी रेसिपी बुक की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेठा जी को गुजराती खाने के बारे में सब कुछ आता है और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मदद करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए तो कब आने वाले आपके बॉस? कल। कल? हाँ। कई भैंस पानी में। अरे बाप रे, मुझे तो लगा 3-4 दिन बाद आने वाले होंगे। तो क्या है कि 3-4 दिन में मैं दया को पूछ पूछ के आराम से सारी वानगी सीख लूंगा। क्यों, कल आप बिजी है? हाँ। अरे वाह, अरे अरे ओ हो, मतलब बिजी है जेठालाल। अब कल जेठालाल अगर बिजी है बबीता जी तो कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता है, नहीं मदद कर सकता है वो। अरे जेठालाल अभी तो तुम कह रहा था कि तुम तैयार है और एक इंसान को दूसरे इंसान का हर हालत में मदद करना चाहिए। अभी अरे ये तुम समझ नहीं रहे हो, अगला आदमी बोल रहा है वो बिजी है, नहीं आ सकता, तो कैसे आएगा? बिजी आदमी अपना काम छोड़ के तो नहीं आएगा ना भाई। मेहता साहब नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि अगला आदमी बिजी है और कल नहीं अगर आ सकता है, तुम्हारे बॉस तो कल ही आ रहे हैं, तो जब अगला मतलब मेरे कहने का मतलब अगला आदमी अपना काम छोड़ के नहीं आ सकता ना, ये मैं कह रहा हूँ। है ना जेठा? नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि कल की जगह परसों का नहीं हो सकता क्या? थोड़ा तैयारी के लिए टाइम मिल जाता मुझे थोड़ा। तैयारी? कैसी तैयारी जेठालाल? भाई वो सब कच्चा सामान वगैरह सब लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तैयारी का थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। जेठा जी आप सामान का टेंशन मत लीजिए, वो हम अरेंज कर लेंगे। पर डिनर पे तो वो कल ही आएंगे और अय्यर ने सामने से उन्हें इनवाइट किया है, तो डिनर की डेट तो चेंज नहीं हो सकती है। आप जरा देखिए ना, कल कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है कि नहीं? प्लीज।
अरे अरे बबीता जी नहीं, प्लीज अब मुझे ऐसे प्लीज मत बोलो। अब आप टेंशन मत लो, टेंशन मुक्त हो जाओ। चलो करेंगे, कुछ तो करेंगे। कल का ही रखो पक्का, ठीक है? थैंक यू सो मच जेठा जी। आपके जैसे पड़ोसी सबको मिलनी चाहिए। थैंक यू जेठालाल। बबीता जी अब तो आप खुश है ना? बिल्कुल, और मुझे पूरा भरोसा है कि जेठा जी की मदद से अगर मैंने खाना बनाया ना तो अय्यर के बॉस बहुत खुश हो जाएंगे। अंजलि भाभी, अब हम लोग चलते हैं एंड थैंक यू फॉर कॉफी। थैंक यू सो मच। एंड हाँ जेठा जी, आपको फिर से ढेर सारा थैंक यू। अरे प्लीज आप मुझे थैंक यू मत बोलिए बबीता जी। ओके तो गुड नाइट, चलते हैं। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय। चलो जेठालाल, गुड नाइट। हाँ अरे एक मिनट, क्या गुड नाइट? अपना सोडा पीने नहीं जाना है? नहीं, आज मुझे सोडा नहीं पीना। अच्छा ठीक है, आप मत पीना, मुझे तो कंपनी दो। आओ। नहीं, मुझे नींद आ रही है जेठालाल। अरे एक 5 मिनट लगेंगे भाई, फटाफट पी के आ जाएंगे ना। आओ ना। जेठालाल, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। देखिए ना अंजलि भाभी, कैसे दोस्त है, अपने खास दोस्त को एक 5 मिनट देने को तैयार नहीं है। बोलो तारक, ऐसा क्यों कर रहे? जाए ना 5 मिनट के लिए। चलो चलो, बोल दिया अंजलि भाभी ने। चलिए चलिए। ओके, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलिए चलिए। अरे आओ यार। छोड़ो 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 छोड़ो, चुप चुप। एक शब्द नहीं बोलना। कोई मदद नहीं करूंगा मैं तुम्हारी। अरे खींचू तक बनाना नहीं आता है तुम्हें, और तुम ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाओगे अय्यर के बॉस के लिए? लेकिन मैं क्या करूं, मैं बबीता जी को प्रॉमिस दे चुका था, तो फिर मैं कैसे मुंह करता? अरे तो प्रॉमिस करने के पहले मैंने तुम्हें कितनी बार कहा जेठालाल कि बिना सोचे समझे सुने कोई वादा मत करो, लेकिन तुम तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। और ये वादा करने के बाद भी इशारे इशारे में तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की जेठालाल, कितना याद दिला रहा था मैं, कीचू की बात याद दिलाई, ये भी बोला कि सुबह की बात याद कर लो। तब तुमने क्या कहा था? हाँ, सुबह की बात याद करके ही बोल रहा हूँ। बापूजी ने कहा है एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। अरे हद करते हो जेठालाल यार, तुमने झूठ बोल के अय्यर को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, जानते हो तुम? उसकी नौकरी भी जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अय्यर भाई की नौकरी को खतरा हो। हम? अरे ये हम कहाँ से हो गए भाई, हम कहाँ से आया? कोई हम बम नहीं है जेठालाल, सिर्फ मैं। बस ना, अभी हम में से आप तुम हो गए और मैं। है? चलो कोई बात नहीं, आपको मेरी मदद नहीं करनी है ना? ठीक है, छोड़ो। देखो, हाँ अब एक ही रास्ता है। हाँ बोलो। अभी जाओ अय्यर के पास और जाके सच सच बता दो कि तुम गुजराती खाना बनाना नहीं जानते। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अगर ऐसा मैंने जाके बोल दिया तो बबीता जी का मुझ पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। हो, बड़ी चिंता है तुम्हें बबीता जी का विश्वास उठ जाने की है। और कल जो तुम तथाकथित ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाओगे वो अय्यर के बॉस ने गलती से भी चख लिया, तो उसके बाद जो होगा तब क्या होगा? है? तब बबीता जी का विश्वास नहीं उठेगा। अरे हो सकता है अय्यर का हाथ भी उठ जाए। लेकिन मेरे सच कहने से भी उनके प्रॉब्लम का कोई हल तो नहीं मिलने वाला है ना। तो आप तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, लाठी के पैसे बच जाए और नई लाठी लाने की जरूरत भी ना पड़े। यार क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? मैं ये कह रहा हूँ मेहता साहब कि आप मुझे कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे मैं बबीता जी के सामने खाना बनाऊं, खाना भी अच्छा बने और वो अच्छा खाना अय्यर भाई के बॉस खाए तो वो खुश हो जाए, और बॉस को खुश देख के अय्यर भाई भी खुश हो जाए, और ये सब देख के बबीता जी भी खुश हो जाए। ये सब हो सकता है, हाँ बस तो वही बताए कैसे। लेकिन सिर्फ सपने में। मेहता साहब प्लीज 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 बताइए ना, कोई तो रास्ता बताइए, सोचिए प्लीज। ठीक है जेठालाल, एक काम करो, तुम अय्यर के घर जाओ और वहां जाके बोलो कि तुम पद्मावती भोजनालय से एक महाराज को बुला लोगे, ये बिल्कुल घर जैसा गुजराती खाना बना देगा। ये हुई ना बात, ये जबरदस्त आइडिया है। बराबर ये जाके बोल सकता हूँ। तो ठीक है, अब मैं घर जाऊं? हाँ जाइए, थैंक यू। ओके। अरे जेठालाल, जेठा जी आप क्या हुआ?
नहीं, वो कल आपके बॉस खाने पे आने वाले हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। ओह रियली, आइए ना, बैठिए ना। बैठो 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 बैठो। आइए यार भाई, आप भी आइए, बैठिए। बैठिए बैठिए। बताइए। तो अभी बात ऐसी है बबीता जी कि मैंने अभी बाघा को फोन किया कि कल की हमारी जो मीटिंग है वो कल की जगह अगर परसों हो जाए तो क्या आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। लेकिन वो मीटिंग कल के कल ही करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टी जो है वो चेक इम्फाल से आ रही है खास मीटिंग के लिए, और मीटिंग करके कल के कल वापस चली जाएगी। तो जेठालाल तुम कहना क्या चाहता है कि तुम कल खाना बनाने के लिए नहीं आ सकता? हाँ, थोड़ा मुश्किल है। ओह नो। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। एक ऐसा जोरदार आइडिया मिला है, वही मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि अगर आप हाँ बोलो तो वो आइडिया पर मैं तुरंत अमल कर देता हूँ। क्या क्या आइडिया है? पद्मावती भोजनालय का महाराज। कल हम पद्मावती भोजनालय के महाराज को यहाँ बुला लेते हैं। अरे वो एक से एक जोरदार गुजराती आइटम बना देगा। आई नो जेठा जी, बट अय्यर के बॉस को घर जैसा गुजराती खाना खाना है। और कुछ भी को जेठालाल, होटल का खाना घर पर लेके आओ या होटल के कुक को घर पर बुलाओ, खाने का टेस्ट तो होटल के जैसे ही आएगा ना। अरे अय्यर भाई, ये महाराज एकदम घर जैसा खाना बनाता है। अभी जब से दया अहमदाबाद गई है तब से हम लोग तो पद्मावती भोजनालय का ही खाना खाते आ रहे हैं। और बापूजी तो बाहर किधर खाते ही नहीं है, उनको तो घर का खाना ही चाहिए। अभी आप सोचो, अगर ये महाराज घर जैसा खाना अगर नहीं बनाता होता तो बापूजी इतने टाइम से उसके हाथ का खाना खाते नहीं ना। हाँ, पॉइंट तो है। हाँ अय्यर, जेठा जी का ये आइडिया अच्छा है ना। आई थिंक हमें महाराज को बुला लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या यार भाई, ये तो मेरा मीटिंग का प्रॉब्लम आ गया, वरना तो मैं ही आ जाता और एक से एक फर्स्ट क्लास गुजराती आइटम बना देता। इट्स ओके, ये ज्यादा बेटर है। हैं? नहीं, ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट बबीता जी। Thank you so much. ओके गुड नाइट। ओके बबीता जी, थैंक यू, थैंक यू। मेहता साहब जल्दी बाहर आइए। अरे बाहर तो आइए भाई, बताता हूँ, बाहर आइए। मेहता साहब, क्या हुआ? अरे वो महाराज वाला आइडिया काम कर गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। पर ये बात तो तुम मुझे फोन पे बता सकते थे, उसके लिए क्यों बुलाया यार? नहीं, फोन पे बता सकता था, लेकिन आपने इतना बढ़िया आइडिया दिया, वो आइडिया काम भी कर गया, तो एक थैंक यू वाली झप्पी तो बनती है ना। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। महाराज को फोन किया कि नहीं? नहीं, तुम्हें करो भाई, उसे टाइम एड्रेस सब बताओ, कहाँ आना है। देखो अच्छा हुआ ना आपको बाहर बुलाया, ये आपने बताया ना मुझे। अरे जेठालाल, ये बात भी मैं फोन पे बता सकता था तुमको। अच्छा चलो अब तुम फोन करो, अब मैं जाके सो जाऊं। ओके ओके ओके, आराम से सोइए मेहता साहब। गुड नाइट गुड नाइट। Thank you. बात कर लेना। हाँ, अरे अब भी। हाँ भुवन भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे भाई, कल शाम को 2 घंटे के लिए आपका महाराज जरा उधार चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके। चलो बबीता, सो जाते हैं, कल का दिन बहुत हेक्टिक है। Yeah, I know. But you know what? अगर जेठा जी की हेल्प नहीं मिलती ना तो मैं आज पूरी रात नहीं सो पाती। It's actually very nice of him to help us. इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता है। अरे जेठालाल, तुम वापस? अभी क्या हो गया? कौन है अय्यर? जेठालाल वापस आया है। अरे जेठा जी, क्या हो गया? एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है बबीता जी। अभी क्या हो गया? वो पद्मावती भोजनालय का महाराज कल नहीं आ सकता है। What? Oh no! बबीता, अभी क्या करेंगे? जेठा जी, कल आप आके खाना नहीं बना सकते प्लीज? नहीं बबीता जी, मुझे आके बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मेरी मीटिंग खत्म करके आते आते मुझे बहुत लेट हो जाएगा। हाँ तो चलेगा। नहीं, अरे
चलेगा कैसे? क्या यार भाई क्या बोल रहे हैं आप? आपके बॉस आ रहे हैं खाना खाने के लिए, उनको लेट खाना थोड़ी खिला सकते। मैं मीटिंग खत्म करके कब आऊंगा, कब खाना बनाऊंगा, कब आपके बॉस खाएंगे? अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन जेठालाल जितना लेट होगा उतना अच्छा। बॉस लेट खाना खाएगा तो उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगा, और उसको भूख ज्यादा लगेगा तो उसको खाना बहुत टेस्टी लगेगा। हाँ हाँ, ले बोलो, ये लोग तो लेट आने की बात पर भी मान रहे हैं। ये भगवान, अभी क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोच रहे जेठा जी? वो मैं सोच रहा था मीटिंग खत्म होते होते कितने बज जाएंगे। जेठालाल तुम उसका टेंशन मत लो, मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाए तुम तुरंत इधर चले आना। हाँ, थोड़ा कोशिश करना जल्दी आने का, लेकिन आना जरूर। राइट बबीता? हाँ प्लीज जेठा जी। ठीक है। ओके ग्रेट। आप 2 मिनट बैठिए ना, हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि कल आप क्या क्या बनाने वाले हो। मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए बबीता जी, मैं सोच के कल सुबह आपको बता दूंगा। हाँ? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। गुड नाइट। हाँ। गुड नाइट। गुड। थैंक यू सो मच अगेन। मेहता साहब जरा बाहर आइए ना प्लीज, प्लीज आइए ना प्लीज, बताता हूँ, प्लीज आइए। अरे यार जेठालाल, अब क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मेहता साहब वो सॉरी, लेकिन वो पद्मावती भोजनालय वाले कह रहे कि हम अपने महाराज को बाहर नहीं भेजते। अरे महाराज, इसके लिए मुझे बाहर बुलाने की क्या जरूरत थी? इतने महाराज है मुंबई में, किसी और को बुला लो। नहीं, वो क्या है कि पद्मावती भोजनालय के जो महाराज है उनका खाना तो हम इतने टाइम से खाते आ रहे हैं, तो हमको पता है कि वो तो एकदम वो घर जैसा ही गुजराती खाना बनाते। अभी कोई और महाराज हमको पता नहीं है ना भाई, हमको जैसा चाहिए वैसा सिंथेटिक गुजराती खाना बनाते हैं कि नहीं। अरे भाई जेठालाल, सिंथेटिक नहीं, ऑथेंटिक गुजराती खाना। हाँ वो जो भी है भाई, तो अब वही, अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता जेठालाल। हाँ साहब। अरे जाके बोल दो उनको कि कल तुम बिजी हो, और क्या। नहीं, वो तो मैंने बोला कि मैं कल बिजी हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो वो तो उसके लिए भी मान गए। कहने लगे कि अरे ये तो और भी अच्छा है, तो बॉस को जितना लेट खाना मिलेगा उतना उनकी भूख क्या उगड़ेगी, तो उनको खाना खाने का मजा आएगा। अरे भाई जेठालाल, तुम कमाल करते हो यार। तुमने ये क्यों बोला कि तुम लेट हो जाओगे? इतना सा बोलना चाहिए था ना कि तुम इतने बिजी हो कि आ ही नहीं सकते कल। तो भाई अभी वो टाइम पे जो सूझा वो बोला मैंने। अब अरे आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत जेठालाल। अच्छा जेठालाल, एक काम करते हैं, अभी तुम आराम से शांति से जाके सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। कल सुबह में उठेंगे, कल सुबह का सूरज उम्मीद की नई किरण लेके आएगा, इस समस्या का कोई ना कोई हल निकल आएगा कल। चांद की रोशनी से काम नहीं होगा। अरे जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग इस वक्त थक चुका है, कोई नया आइडिया दिमाग में नहीं आएगा। शांति से सोएंगे, कल सुबह उठेंगे तो कुछ ना कुछ सोच लेंगे। मतलब अभी कोई गुंजाइश नहीं। चलो गुड नाइट। हाँ बोलो, यहाँ गुजराती खाने की वजह से मेरी नींद उड़ गई है और अय्यर भाई निश्चिंत होकर सो गए। क्या करूं, कैसे हल निकालूं इस टेंशन का? अरे क्या कर रहा है जेठिया तू? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठिया, ध्यान कहाँ था तेरा? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं क्या सोच रहा था, ओ हमारी टक्कर हुई तो भूल गया बापूजी, सॉरी। कुछ टेंशन है? हाँ वो किस बात का टेंशन?
टेंशन तो बापूजी कुछ न कुछ चलते ही रहता है। अरे इतना टेंशन मत ले जेठिया। इंसान को सोने से पहले सब चिंता छोड़ देनी चाहिए, वरना रात को ठीक से नींद नहीं आती और दूसरा दिन भी खराब जाता है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बापूजी। चल बोल, जो होगा देखा जाएगा। क्या हूँ क्या कर रहा है? बोल। अच्छा अभी बोलूं? हाँ, क्या क्या बोलना है? जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं भाई, जरा दिल से बोल, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, ये हुई ना बात। देख, टेंशन कम हुआ ना? सच कहूं तो नहीं हुआ बापूजी। अरे ऐसा क्या टेंशन है तुझे? मुझे खाना बनाना नहीं आता है बापूजी। खाना बनाने का टेंशन लेके घूम रहे जेठिया? हाँ, वो सुबह खींची ठीक से बना नहीं ना, तब से आपने मुझे सब कुछ सिखाया, खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया बापूजी? अरे तो इसमें इतना टेंशन लेके क्या घूम रहा है जेठिया? मैं सिखा दूंगा तुझे, आ जाएगा तुझे खाना बनाना। अच्छा तो चलिए सिखाइए ना। अरे एक मिनट भाई, क्या चलिए? ये खाना बनाना खाना खाने जितना आसान नहीं होता। कोई भी इंसान एक दिन में थोड़ी खाना बनाना सीख जाता है। और तुझे अभी के अभी खाना बनाना क्यों सीखना है जेठिया? कहीं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बदले गड़ा भोजनालय खोलने का तो नहीं सोच रहा है? अरे नहीं नहीं बापूजी। तो फिर जाकर शांति से सो जा। अरे शांति से कैसे सोऊं बापूजी? अगर मेरी वजह से अय्यर भाई की नौकरी पे आफत आ गई तो बबीता जी तो मुझसे नाराज होंगी ही, आप भी मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे। So pretty. बबीता, हाँ? जय दलाल को फोन लगा कर तो पूछो वो कब तक आ रहा है। अरे हाँ, 1 सेकेंड ना। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जीठा जी का फोन नहीं लग रहा है। तो बबीता उसका दुकान पर फोन लगाओ ना, शायद वहां पर होगा। हेलो। हाय बागा भाई, मैं बबीता बोल रही हूँ। अरे बोलिए बोलिए बबीता जी। जीठा जी है क्या दुकान में? नहीं, सेठ जी तो दुकान से कब के निकल गए। अच्छा निकल गए क्या? घर आने के लिए निकले क्या? वो तो मुझे पता नहीं। अच्छा ओके ओके, आते ही होंगे शायद। ओके थैंक यू, बाय बाय, सी यू। इट्स ओके बबीता जी। क्या हुआ बबीता? जीठा जी का फोन अभी तक नहीं लग रहा है। बबीता शायद जय दलाल घर पर आ गया हो। तुम एक काम करो, चाचा जी को फोन लगाओ। हेलो। हाय चाचा जी, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो बेटा। चाचा जी, जेठा जी घर पे आ गए क्या? नहीं, अभी तक आया तो नहीं है, अच्छा ओके ओके। लेकिन आ जाए तो मैं फोन करवाता हूँ। जी जी ओके, थैंक यू। हाँ? जेठा जी अभी तक घर पे नहीं पहुँचे। ओह माय गॉड, ये जय दलाल घर पर भी नहीं आया है, दुकान से भी निकल गया है, फोन भी नहीं उठा रहा है। ऑलरेडी 7 बज गए हैं, लेकिन किधर है ये जय दलाल? अरे कब आएगा जय दलाल? 8:15 हो गया, बॉस अभी आते ही होंगे। ये जय दलाल न जाने किधर गायब हो गया, दुकान पर भी नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा है। किधर गया किधर गया? बबीता, जय दलाल का कुछ पता चला? नहीं चाचा जी, टप्पू, बागा भाई, किसी को भी जेठा जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक काम करता हूँ, मैं दादा को फोन करता हूँ, उनको मालूम होगा जय दलाल किधर है। हाँ बोलो अय्यर। वो आपका दोस्त किधर है? कौन? अरे क्या कौन, जय दलाल और कौन? उसका किधर भी कुछ पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। दादा, मेरे बॉस का आने का टाइम हो गया और जय दलाल गायब है। अच्छा, प्लीज बताइए ना किधर है। अरे अय्यर तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं जेठालाल को जेब में रख के घूम रहा हूँ भाई। मुझे क्या मालूम कि कहाँ है वो। मैं दादा, जैसे ही आपको मालूम पड़े ना कि जय दलाल किधर है, प्लीज मेरे को बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो। हाँ बबीता, मैं दादा आपको भी मालूम नहीं है कि जय दलाल किधर है। अब
क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बबीता मेरे को सब समझ में आ गया है। ये जेठालाल ने जानबूझ के गायब होकर हमें फंसा दिया है। पर जेठा जी ऐसा क्यों करेंगे? बहुत के सामने मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाए इसलिए। मैं जेठालाल को छोड़ेगा नहीं, उसका 12 बजा देगा। अय्यर 12 छोड़ो, देखो 8:30 बज गए। 8:30 हो गया, अभी बॉस आ जाएगा और मेरा खराब टाइम चालू हो जाएगा। अब क्या करे? किसी और को बुला ले क्या? बबीता अभी किसी और को बुलाकर कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग भाग जाते हैं। अब बेल बेल नहीं बजा बबीता, मेरा बैंड बज गया है। अय्यर अय्यर हम आ गया। वेलकम सर। मैं बबीता। नमस्कार। अय्यर से आपके हाथ के गुजराती खाने के बारे में बहुत सुना है। क्या बात है, आप लोग बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। गुजराती खाना तो रेडी है ना? We can't wait to eat. बहुत भूख लगा है तो जल्दी करो भाई। एक्चुअली सर बात यह है कि अरे बोलो बोलो। वो खाना अभी तक बना नहीं है। वो क्या है कि बबीता को गुजराती खाना बनाने को आता नहीं है। जी बोल छो, तुमने हमको झूठ बोला। You lied to me. I hate lies. You are fired. क्या हुआ ये? बबीता मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अय्यर इतना स्ट्रेस मत लो, गहरी सांस लो और सो जाओ। ओके? मालूम नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कल मेरे बॉस के लिए खाना बनाने में जेठालाल कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबीता जी, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बबीता जी, बबीता ने क्या कहा सुना नहीं तुमने? हाँ? सुना नहीं? Get out! तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता ये जेठालाल तो अभी तक नहीं आया, मेरे को तो टेंशन हो रहा है। अय्यर डोंट वरी, जेठा जी ने प्रॉमिस किया है ना कि वो आएंगे, तो मतलब वो आएंगे। वो देखो, लगता है जेठा जी आ गए। देखा, कहा था ना मैंने कि जेठा जी ने प्रॉमिस किया तो वो जरूर आएंगे। थैंक गॉड जेठालाल तुम आ गया। टेंशन का वजह से मेरा तो हालत खराब हो रहा था। मेरी तो अभी भी टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है अय्यर भाई। अरे जेठालाल सोच क्या रहा है? अरे जल्दी से जाकर खाना बनाना स्टार्ट करो। मैं क्या कह रहा हूँ अय्यर भाई? जेठालाल कहना सुनना सब बाद में, तुम फटाफट किचन में जाओ और खाना बनाना स्टार्ट करो। हाँ चलिए जेठा जी। बबीता जी, बबीता जी, देखिए मैंने आपके लिए सारी तैयारी करके रखी, सारी सब्जियां काट के रखी है, मसाले भी तैयार है सारे, आप देख लीजिए जो भी सब्जियां हैं। और यस आपके लिए स्पेशल एप्रन भी तैयार है। आइए मैं आपको पहना दूं। यू नीड टू लुक लाइक अ शेफ बिकॉज यू आर गोइंग टू कुक। आइए आइए आइए। यस और ये तैयार है। एंड देखिए मैंने आपका गैस ऑन कर दिया है। तेल यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, तेल गरम हो रहा है, यू कैन सी सब कुछ तैयार है। और आप मुझे ये बताइए पहले जीरा डालूं कि नहीं? कुछ भी। अरे जेठा जी मजाक छोड़िए ना, ये बोलिए पहले आप कौन सा डिश कुक करने वाले? एक भी नहीं। जेठा जी प्लीज जरा सीरियस हो जाइए, जल्दी से कुकिंग शुरू कीजिए। बबीता जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कुकिंग का के भी नहीं आता है। जेठा जी कैन यू प्लीज स्टॉप जोकिंग? एंड हाँ कुकिंग में के नहीं सी होता है। हाँ वो सी डी ई एफ जी जो भी होता है, सच बात यह है कि मुझे कुकिंग की ABCD ही नहीं आती है।
हाँ, वो मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता है। व्हाट? मैंने कल आपको ऐसे ही कह दिया था कि मुझे आता है, पर सच यही है कि मुझे नहीं आता है। सॉरी। आप ये क्या बोल रहे हैं जेठा जी? अय्यर के बॉस अभी आते ही होंगे। बबीता, मैंने बॉस को कॉल किया था, वो पाउडर गली पहुंच गए हैं। जेठालाल जल्दी करना, मैं उनको देखता हूँ। हाँ? जेठा जी। सॉरी बबीता जी, सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी जेठा जी? आपको अगर खाना बनाना नहीं आता तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आप मुझे अभी बता रहे हो? अभी मैं क्या करूं जान के? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं बबीता जी, मैं वो आपको सच बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। তো এখন আমাকে বলে দি কি হবে? এখন কি করব আমি? আমার তো কিছু করার জায়গা নেই, কি করব? জেঠাজি, this is not fair, okay? This is just totally unfair, জেঠাজি, totally unfair. अनफेयर? জেঠাজি, ও গড, ওনার বস এখানে চলে এসেছে, এবার আমি কি জবাব দেব? একটা খাবার এখানে রেডি হয়নি। ও ভগবান, আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না আমি কি করব। अब मैं क्या करूं জেঠাজি? सॉरी बबीता जी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। নি গলতি আমার হয়েছে। হ্যাঁ, গলতি আমার এটা হয়েছে যে আমি আপনার উপরে ভরসা করেছি, যেটা আমার কখনো করা উচিত হয়নি। এবারে কি করেছেন আপনি? আপনি আমার ভরসাটাকে পুরোভাবে তोड़ দিয়েছেন, ভেঙে দিয়েছেন আপনি আমার ভরসা। गलती आपसे नहीं, मुझसे हुई, जो मैंने आप पे भरोसा किया है, ओके? और मुझे आप पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने मेरा भरोसा तोड़ा है। আমার আপনাকে বিশ্বাস করা কখনো উচিত হয়নি। अब मैं आप पे कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। बबीता जी, बबीता, बॉस कंपाउंड तक आ गए हैं। तो उनको बोलो घर वापस जाए। What? जेठा जी कह रहे कि उनको गुजराती खाना बनाना नहीं आता है। जेठालाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बबीता जो बोल रहा है वो सच है? निंगल चीटर, निंगल पोयर, अरे निंगल यमा ध्रुवने, नौन उंगली बन्नी के माटे, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। झूठ बोलकर तुमने हमारे साथ गेम खेला है। नहीं अय्यर भाई, मैंने कोई गेम नहीं खेला है। शट अप! कल तक तो क्या क्या बोलता था? एक इंसान को दूसरे इंसान का मदद करना चाहिए। अरे तुम तो इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। ब्रूटस हो, ब्रूटस। बैकस्टैबर। बबीता जी प्लीज अय्यर भाई को शांत कीजिए, प्लीज। শান্ত কি শান্ত করব নাকি আমি এখন? কি শান্ত করতে পারি? আপনি এত কিছু করে দিয়েছেন, তারপর আমি ওনাকে কি শান্ত করব? जेठाजी, मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। बबीता जी, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बबीता जी। बबीता ने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? हाँ, सुना नहीं? Get out! बबीता जी। वो सपना था। थैंक यू भगवान, ये सपना था, लेकिन ये सपना सच भी हो सकता है। हे भगवान, बचा लेना, कल सुबह होते ही कोई रास्ता सुझा देना। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे डर के हमारे बबीता जी की बालकनी की ओर देखा भी नहीं जा रहा है। सुबह तो हो गई, मेहता साहब ने कहा था नई सुबह नई उम्मीद लेके आएगी। उनको पूछता हूँ कोई मिला, आइडिया मिला? जेठालाल का फोन, क्या जवाब दूं, कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, सुबह तो हो गई। हाँ तो आपने बोला था ना नई सुबह नई उम्मीद लेके आएगी, तो मिला कोई आइडिया मिला? ये जेठालाल कोई आइडिया नहीं मिला, कुछ सूझ ही नहीं रहा है भाई। अरे तुम्हें कुछ सूझा क्या? तुम्हें कोई आइडिया मिला? अरे नहीं मेहता साहब, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए आंख लगी तो इतना भयंकर बुरा सपना आया कि फिर मैं सो ही नहीं पाया। ओहो। कुछ सोचिए मेहता साहब, कुछ कीजिए। क्या
क्या सोचूं जेठालाल, कल रात से सोच ही रहा हूँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ अब। अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही तो है मेरा फायर ब्रिगेड। अरे हूँ फायर ब्रिगेड, लेकिन तुमने इस बार आगे एसटी लगाई है जेठालाल कि दुनिया की कोई फायर ब्रिगेड इस आग को नहीं बुझा सकती। अरे जेठिया, आया बापूजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो नाश्ते में जलेबी पापड़ आया है तो बापूजी नाश्ता करने के लिए बुला रहे। अरे नाश्ता छोड़ो, अभी मेहता साहब मिल के बात करते हैं। हाँ ठीक ठीक है। बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र। अरे नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं बापूजी। अरे नाश्ते में जलेबी पापड़ आए हैं। हाँ पर नहीं करना है। पापा आपको जलेबी फाफड़ा नहीं खाना है? नहीं। क्यों? तबीयत ठीक है ना? हाँ मतलब नहीं। हाँ नहीं, ये कौन सा नहीं? नहीं मतलब नहीं, वो थोड़ी एडिसिटी जैसा हो गया है। ऐसे? कल रात को क्या खाया था? गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे आओ, मैं तो जाओ, एकदम सही वक्त पे आया है। चल नाश्ता करने बैठ जा, नाश्ते में देख जलेबी पापड़ आए हैं। नहीं वो खाएंगे नहीं बापूजी। क्यों? वो नाश्ता करके आए। तुझे कैसे पता? टाइम देख के बापूजी, वो बहुत जल्दी नाश्ता कर लेते। खाने पीने के मामले में उनका सब टाइम टू टाइम होता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। होनी चाहिए। वैसे कैसे आना हुआ? वो जेठालाल ने फोन किया था, उसे कुछ बातचीत करनी इसलिए आया। हाँ चलो रास्ते में चलते चलते बात कर लेते। चलो क्या शुरू करें? चलो। यार जेठालाल तुम कमाल करते हो यार। कल वो खिच्चू का कांड कर दिया और आज भी मुझे जलेबी फाफड़ा नहीं खाने दिया तुमने। अरे यहाँ इतना टेंशन है मेहता साहब, और आपको जलेबी फाफड़ा खाने की पड़ी। एक कोई अच्छा सा बढ़िया सा आइडिया दो तो मैं आपको एक हफ्ते तक जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगा बस। यार जेठालाल चाहे जितना लालच दो मुझे, अभी आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, क्या करूं यार। तो आप आए क्यों? आईक्यू का क्या मतलब यार? तुम्ही तो बोला था मिलके बात करते हैं इसलिए आया। हाँ तो आपको पता है ना मैंने आपको क्यों बुलाया भाई, तो कोई अच्छा आइडिया सोच के आना चाहिए ना। तो आइडिया नहीं सूझ रहा है जेठालाल, क्या करूं? अरे तो अब मैं क्या करूं? कविता जी को मैं प्रॉमिस दे चुका हूँ। एक काम करते हैं, तुम अभी दुकान जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर कुछ सोचते हैं। आइडिया आता है तो एक दूसरे से बात कर लेंगे, ठीक है? चलो चलो। नहीं नहीं मेहता साहब, अरे अभी तो मुझे कंपाउंड से गुजरने को भी डर लग रहा है। क्यों? अरे मान लो बबीता जी ने बालकनी में से मुझे देख लिया और पूछ लिया कि आज शाम को क्या क्या बनाने का नक्की किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? नहीं नहीं, बात तो है। एक काम करते हैं, मैं पहले नीचे जाता हूँ, देखता हूँ, जैसे ही मैदान क्लियर होगा तुम्हें इशारा कर दूंगा, दौड़ के निकल जाना कंपाउंड से बाहर। और आप? मैं क्यों दौड़ू, मुझे क्या डर बबीता जी से? अच्छा, अंजलि भाभी का डर नहीं है आपको? उन्होंने आपको देख लिया और पूछ लिया कि अरे आप अभी तक यहीं है, घर से तो ऑफिस जाने के लिए कब के निकल चुके थे। कहाँ गए थे? जेठा भाई के घर पर नाश्ता करने? नहीं नहीं, मैं भी दौड़ूंगा। आप मैं देखता हूँ। जेठा जी, क्या देखा आपने? तुम देखा तो नहीं थे यार। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जेठा जी, हम अभी आप ही के घर पे आ रहे थे। क्यों, बॉस के आने का प्रोग्राम कंफर्म नहीं है? कुछ चेंज है उसमें? बात का नाम लिया और बात का ही फोन आ गया। गुड मॉर्निंग सर। कैंसिल हो गया? लेकिन सर हमने तो पूरा प्रिपरेशन किया था। पक्का कैंसिल हो गया? अरे वाह, बॉस का शाम का खाने पे आने का प्रोग्राम कैंसिल। वाह वाह भगवान वाह, तेरे घर देर है अंधेर नहीं है। ओके ओके। ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार भाई, शाम के खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जेठालाल यही तो बोला यार, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अरे अरे मैंने तो कितनी मानसिक तैयारी कर ली थी कि मैं ये बनाऊंगा न वो बनाऊंगा। अरे अरे निराश मत हो जेठालाल, कोई बात नहीं, फिर कभी। चलो। एक मिनट
कितने बोला कि शाम का डिनर कैंसिल हो गया? अरे अभी आप अपने बॉस के साथ फोन पे बात कर रहे थे ना कि कैंसल पक्का। अरे जेठालाल, वो तो मैं बॉस के साथ सेमिनार का बात कर रहा था। वो सेमिनार कैंसिल हो गया है, डिनर का प्लान कैंसिल नहीं हुआ है, डिनर का प्लान कंफर्म है। तो जेठा जी बताइए ना, आपने कुछ सोचा है कि आप क्या क्या बनाने वाले हो? हाँ। क्या है ना, हम लोग उस हिसाब से सब कुछ अरेंज करके रखेंगे। हाँ, और इसीलिए हम लोग तुम्हारा घर पे आ रहा था। जेठालाल, कौन सा गुजराती डिश बनाने वाले हो? अरे अभी तो खाना कैसे बनेगा उसका कुछ अता पता नहीं है, डिश के बारे में क्या बताऊं। नेता साहब आप ही कुछ बताइए ना। जेठालाल, मेहरबानी करके मुझे इसमें मत घसीटो। जेठा जी क्या सोच रहे हैं आप? मैं वही वो डिश के बारे में सोच रहा था। गुड 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 जेठालाल, तो कौन सा गुजराती डिश बनाने वाले हो? अरे कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या नाम बताऊं। मेहता साहब हाँ, बताओ बताओ, कौन सी डिश बनाने वाले हो बताओ। हाँ, बोलो बोलो जेठालाल। अभी मैं क्या बताऊं। बॉस आपके हैं, आपके घर पे आने वाले, आप ही बताओ। हम बताए? हाँ हाँ, फरमाइश कीजिए, आप जो कहेंगे जेठालाल बनाएगा। जेठा जी वैसे तो हमें गुजराती डिशेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर आप कुछ ऑप्शन दे दीजिए ना, हम उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। राइट जेठालाल, तुम कुछ ऑप्शन दे दो। ऑप्शन तो अभी मैं क्या दूं, अभी गुजराती वानगी तो इतनी सारी है। मेहता साहब आप बताइए। बहुत हो गया जेठालाल, अब तुम सच बता ही दो। कैसा सच? हाँ ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, क्या क्या सच क्या? भाई सच बता दो जेठालाल कि तुम मजाक कर रहे हो। तुमने सोच लिया है कि क्या बनाना है, क्या डिश बनानी है, सोच लिया है। अच्छा ओके। अच्छा बता दूं। हाँ हाँ, मैं मजाक कर रहा था, मैंने सोच लिया है क्या बनाने वाला हूँ। अरे वाह, तो बताइए ना क्या बनाने वाले हो आप? बता दो जेठालाल की सरप्राइज है। तो पची सरप्राइज है तो कैसे बता सकता हूँ। सरप्राइज? इसमें भी सरप्राइज? हाँ आप बबीता जी आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। और रसोई की जो भी सामग्री है वो भी मैं ले आऊंगा, आप निश्चिंत हो जाइए बस। ओह नाइस, थैंक यू सो मच जेठा जी। जेठालाल, तुम तो मेरे को सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। अरे तो कुछ नहीं है, रात को जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, एक और सरप्राइज। वाह जेठालाल वाह। चलो बबीता जी मैं निकलूं क्या? जितना अभी जाने में लेट होगा उतना रात को वापस आने में लेट होगा ना। अरे हाँ सॉरी, आप जाइए और शाम को प्लीज जितनी जल्दी हो सके वापस आइए और मस्त गुजराती खाना बनाइए। ओके जरूर जरूर जरूर। ओके बाय बाय देन। ओके ओके बाय बाय ओके। जी तो करते जोर का गुम्बा मारूं मैं आपको। क्यों, क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? क्या बोला आपने? अरे रात को तो देखना क्या जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा, क्या जरूरत है ऐसा बोलने की? तो गलत क्या बोला, सरप्राइज तो मिलेगा ना जबरदस्त। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे जेठालाल रात तक। अच्छा ऐसे? ओह अच्छा अच्छा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप आज ऑफिस जाना रहने दो, मेरे साथ दुकान ही चलो। क्यों? अरे सोचना पड़ेगा ना भाई जुगाड़ के बारे में। जेठालाल सोचने के लिए दिमाग चाहिए, दुकान नहीं चाहिए भाई। ऑफिस देखो, मैं नौकरी पेशा आदमी हूं, मेरा जाना जरूरी है, ऐसे मैं नहीं छोड़ सकता ऑफिस। नहीं गया बॉस नौकरी से निकाल देगा। लेकिन वादा है मैं ऑफिस जाऊंगा और इसी बारे में सोचूंगा, और जब इसका कोई हल मिल जाएगा उसके बाद कोई काम करूंगा। मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम दुकान। सोचते हैं। हाँ बराबर, थोड़ा उधर। नट्टू काका, समझ में नहीं आता है कि हम लोग दरवाजा बंद रखते हैं फिर भी इतनी धूल मिट्टी आती कहाँ से है? अरे बेटा बाहर मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए धूल अंदर आ जाती है। देखा, एक बार ये मेट्रो का काम खत्म हो तो हमें ये एक्स्ट्रा साफ सफाई से छुटकारा मिले। अरे भाई वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम कर। जी
सॉरी सॉरी सेठ जी, वो दुकान में बहुत धूल हो गई है ना, वो साफ कर रहा था। तो दुकान में इतनी धूल आई कहाँ से? ये मेट्रो का काम चल रहा है ना, इसलिए। सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि खुशी, गम, सपने और धूल कहीं से भी आ सकते हैं। वेल सेड बागा बॉय, वेल सेड। ओ नट्टू काका बागा, देखो अभी मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। हाँ, बहुत टेंशन है। ओहो, आज भी? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको रोज कोई ना कोई टेंशन तो होता ही है ना, इसलिए मैंने बोला आज भी। वैसे आज क्या टेंशन है? छोड़ने भाई, तू धूल साफ कर। बागा, सच में लगता है सेठ जी बहुत टेंशन में है। हाँ नट्टू काका, चेहरा तो देखिए, पुराने मोबाइल की उतरी हुई बैटरी जैसा हो गया है। कोई गंभीर समस्या लग रही है। आओ पूछते हैं। आइए। सेठ जी, सेठ जी, आप हमें बता सकते हैं आपको क्या टेंशन है? नहीं। बताइए ना सेठ जी, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। हाँ, अरे नट्टू काका, अभी आप क्या मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई है। सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। सेठ जी, हम आपको टेंशन में नहीं देख सकते, बताइए ना क्या बात है। हाँ, क्या बताऊं नट्टू काका, अभी बात दरअसल ये है कि अय्यर के बॉस हमारे घर में डिनर पे आने वाले हैं। लगता है उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उनकी एक ही ख्वाहिश है कि उनको ऑथेंटिक टिपिकल गुजराती खाना खाना है, और वैसा खाना मुझे बनाना नहीं आता है। तुम बना सकते हो गुजराती खाना? हाँ, अरे कीचू तक बनाना नहीं आता है तुम्हें, और तुम ऑथेंटिक गुजराती खाना बनाओगे अय्यर के बॉस के लिए? अभी परिस्थिति ये है कि ना मैं बबीता जी को खाना बनाने में मदद कर सकता हूँ, ना ही मैं उनका सच बता सकता हूँ कि मुझे गुजराती खाना बनाना नहीं आता है। सेठ जी, ना ही आपको गुजराती खाना बनाने की जरूरत है और ना ही बबीता जी को सच बताने की जरूरत है। क्या? क्यों? क्योंकि मेरे पास आपकी समस्या का एक सिंपल सॉल्यूशन है। क्या बागा? नट्टू काका, हम पद्मावती भोजनालय के महाराज को सेठ जी के साथ बबीता जी के घर पे भेज देंगे, और फिर बबीता जी जो भी गुजराती वानगी कहेगी वो महाराज बना के दे देगा। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट बागा बॉय। बस सेठ जी हैप्पी? नो हैप्पी। अरे अब क्या है, सॉल्यूशन तो मिल गया ना। अरे ये सॉल्यूशन के बारे में तो मैंने कल रात को ही सोच लिया था, और पद्मावती भोजनालय में फोन भी कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया कि हम हमारे महाराज को कहीं बाहर भेजते नहीं है। वैसे सेठ जी, बबीता जी की क्या फरमाइश है? हैं? गुजराती खाने में एग्जैक्टली क्या बनवाना है? नहीं, वो बबीता जी की ऐसी कोई खास फरमाइश नहीं है। उन्होंने तो मुझे कहा है कि मुझे जो भी पसंद हो वो मैं बना सकता हूँ। मतलब अय्यर भाई के बॉस को कोई भी गुजराती वानगी बना के खिला सकते हैं? हाँ। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आप कोई भी एक गुजराती वानगी बना दीजिए। अरे लेकिन मुझे कुछ बनाना नहीं आता है ना भाई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आपको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन हमें तो आता है ना। हाँ सेठ जी। तो उससे क्या, बबीता जी के घर पे तो मुझे खाना बनाना है ना भाई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम आपको अभी यहाँ पे एक गुजराती वानगी बनाना सिखा देते हैं, वो आप उनके घर पे जाके बना देना। हाँ, ये हो सकता है। अरे वाह वाह बागा वाह, जबरदस्त आइडिया। अरे इसको रखना भाई, sorry। हाँ, हाथ मिला, जबरदस्त, ये बढ़िया आइडिया, बढ़िया आइडिया। हाँ। एक मिनट बागा, क्या सेठ जी इतनी जल्दी खाना बनाना सीख पाएंगे? नो प्रॉब्लम।
आप यहाँ पे खाना बनाना और फिर लेके जाना। यहाँ से नहीं, यहाँ से खाना बना के नहीं ले जा सकता भाई। उनको लगेगा मैं बाहर किसी होटल से या पद्मावती भोजनालय से लेके आया। और मेरी उनसे ये बात हुई थी कि मैं उनके घर जाके खाना बनाऊं, और खाना बनाने में बबीता जी मेरी मदद भी करेंगे। ओ नटू काका, नो प्रॉब्लम। सेठ जी, आप बबीता जी को बोल दीजिए कि दुकान में काम बहुत है और समय बहुत कम है, तो आप खाना दुकान में बना के सीधे बबीता जी के घर ले जाएंगे। हाँ सेठ जी, और फिर आप उन्हें चखा देना, और चखते ही उन्हें पता चल जाएगा कि ये खाना होटल का नहीं घर का है। हाँ, ये हो सकता है, बराबर ये हो सकता है। हाँ। बस लेकिन मैं क्या कहता हूँ, बनाएंगे क्या? बनाएंगे क्या? मिल गई। हाँ, क्या? गुजरातियों की शान, गुजरात में वर्ल्ड फेमस, मस्त नरमा नरम, गर्मा गरम, रसीली, लचीली, चटाकेदार, मसालेदार दाल ढोकली। टेंटेने दाल ढोकली। हाँ, और साथ में स्टीम राइस जो जल्दी बन जाए और खाने में टेसड़ा पड़ जाए। एकदम टेसड़ो। वाह वाह वाह, बराबर। दाल ढोकली बनाते हैं, बराबर है। और जिसे खाते ही मुंह में स्वाद की सरगम छिड़ जाए। हाँ, छिड़ गई भाई, यहाँ भी सरगम छिड़ गई। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आप दोनों को सच में अच्छी दाल ढोकली बनाना आता है ना? क्योंकि अय्यर भाई की नौकरी का और मेरी इज्जत का सवाल है। सेठ जी, आप हमारी पाक कला पर शक कर रहे हैं? हाँ, शक तो करना पड़ेगा नटू काका, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका परिणाम बहुत गंभीर आ सकता है। सेठ जी, मैं और नटू काका तो हर संडे को गर्मा गर्म दाल ढोकली बना के खाते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसी दाल ढोकली बनाएंगे, ऐसी दाल ढोकली बनाएंगे कि अय्यर भाई के बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस तो फिर चलो बनाते हैं, चलो। चलिए। कहाँ? दाल ढोकली बनाने? अरे कहाँ? गोडाउन में। नटू काका, आज के दिन गोडाउन को किचन बना देते हैं। हाँ, और गैस और चूल्हा? अरे गैस चूल्हे की जरूरत क्या है नटू काका? हमने अभी वो इलेक्ट्रॉनिक सिगड़ी की एजेंसी ली है ना, उसके कितने पीस तो गोडाउन में पड़े हैं। उसमें से एक आध पीस निकाल के उस पे मस्त गर्मा गर्म दाल ढोकली बनाते हैं। हाँ, करेक्ट। वाह बागा, वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तू एक काम कर, तू अभी कभी बाजार में जा, मरी मसाला जो भी सामग्री चाहिए सब लेके आ, और साथ में वो बर्तन भी लेके आ, ठीक है? जी सेठ जी। ये ले रखे। अरे इतने सारे पैसे? अरे भाई, मुझे पता नहीं है ना भाई कितना खर्चा होगा, तो भी लेके जाना, जो बचेगा वापस दे देना भाई। मैं बस यूं गया और यूं आया। जा। चलिए सेठ जी, हम गोडाउन में चलते हैं। एक मिनट काका, मैं जरा बबीता जी को फोन करके बोल दूं कि मैं ये दुकान में खाना बना के वहाँ लेके आता हूँ, है ना? ठीक है, आप फोन कर दीजिए, तब तक मैं गोडाउन में जाके सब सेट करता हूँ। और फिर वो मगन को यहाँ भेजो ताकि उसको दुकान सौंप कर मैं गोडाउन में आ सकूँ। हाँ, थैंक यू। हाय जेठा जी। बबीता जी कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बस शाम की पार्टी को लेके थोड़ा टेंशन है। अरे मैं हूँ ना, फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है बबीता जी। आई नो बट यू नो व्हाट, नए बॉस को इम्प्रेस करना आईगेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन तो होगा ही ना। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अय्यर भाई के बॉस खाना खा के खुश हो जाएंगे। आई रियली होप कि ऐसा ही हो। अरे ऐसा ही हो, नहीं ऐसा ही होगा। ओके ठीक है। वैसे आप शाम को जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ, वही बताने के लिए मैंने फोन किया बबीता जी। क्या है कि यहाँ दुकान में जरा बहुत ज्यादा काम है, तो मैं शाम को जल्दी तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उसका एक रास्ता निकाला है। क्या है कि मैं ना खाना यहाँ दुकान में ही बना लूंगा और वहाँ लेके आऊंगा। क्या है कि यहाँ मेरी दुकान में इलेक्ट्रिक सिगड़ी है, तो उसमें सब खाना बन जाएगा। आर यू श्योर जेठा जी? 100% श्योर। यहाँ से खाना बना के सीधा मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। ओके ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। अरे बबीता जी बस ना,
पड़ोसी को कोई थैंक यू बोलता है? ओके जेठाजी, आई सी यू इन द इवनिंग, ओके? ओके। अच्छा बबीता जी, जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बताइए ना। मैं वो अय्यर भाई के बॉस के लिए शाम को खाना बना के लेके आ रहा हूँ। ये बात सोसाइटी में किसी को मत बताना प्लीज। ओके, बट क्यों ऐसा? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए खाली इतनी रिक्वेस्ट है, बताना मत प्लीज। ओके ठीक है, एज यू विश। ओके ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय। चलो हाश, बबीता जी भी मान गए। अभी मैं तो साहब को भी बोल देता हूँ कि खाने का इंतजाम हो गया है।